नमस्कार भाई बहनों, नमस्कार। आज जो हम चर्चा करेंगे अपने देश में जो वर्तमान स्थिति चल रही है, मूल रूप से जो वक्फ संशोधन बिल इस समय चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। वक्फ का जो बिल इस समय हमारे यहाँ पेश हुआ वो संसद के दोनों सदनों से पास हुआ। दोनों सदनों में उस पर डिबेट भी हुई। जो एक प्रोसीजर होता है हमारी पार्लियामेंट का, वो सभी फॉलो हुए। वो बिल कोई अचानक रातों रात में नहीं लाया गया। ये बिल पहले भी पेश हुआ है और पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है संसद में। और इस बिल में मुख्य बात ये है कि इसमें सरकारी व्यक्ति को अब कुछ पावर दे दी गई है, जिसके द्वारा वह उन सब समस्याओं का निपटारा कर सके जो ज़रूरी है। और ये बिल अपने आप में ठीक है, क्योंकि जब कोई भी विवाद की स्थिति होती है तो उस स्थिति में आप उस विवाद के निपटारे के लिए या तो सबसे पहले प्रशासन के पास जाएंगे और फिर प्रशासन के बाद फिर कोर्ट में जाएंगे। अब यदि उस प्रॉपर्टी में इस तरह का पेच है कि आपकी मदद ना तो प्रशासन कर सके ना ही कोर्ट कर सके, क्योंकि सबूतों पर और बुनियादी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसी पर कोर्ट कार्य करता है, तो फिर उस समस्या का समाधान कैसे होगा? उस समस्या के समाधान के लिए सरकारी व्यक्ति जैसे कि डीएम या कमिश्नर को बीच में इंटरफेयर करने का जो राइट है वो देना मजबूरी है और देना चाहिए भी। तो इस बिल को इसी तरह से पेश करके इसमें ये व्यवस्था की गई है। अब लोग राजनीति करते, सबको मुसलमानों को वोट चाहिए। अब उस वोट के माध्यम से उन्हें देश का सिस्टम कहाँ पहुँच रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ कैसा अन्याय हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। उन्हें केवल उनकी सोच के अनुसार उन्हें अपना काम वोट के अनुसार करना है कि हम उनके भले कैसे बने, हमारा वोट बैंक कैसे बना रहे और वो हमें वोट देते रहे, केवल इसलिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है क्योंकि हमारे देश का मुसलमान शिक्षित नहीं है। शिक्षित में तो अभी हिंदू भी बहुत पीछे है। जो हमारे देश का जो सिस्टम है जो इस समय ख़राब है, लोग जातिवाद में आके वोट दे देते हैं, उसमें कहीं हद तक हिंदू दोषी है। आप मुसलमानों की बात छोड़िए, जबकि हिंदू या मुस्लिम से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा भारत के नागरिकों से। देश चलेगा भारत के नागरिकों के क्या मुद्दे हैं, भारत के नागरिकों की क्या समस्याएं हैं, भारत के नागरिकों को उनकी समस्याओं में कौन उनके साथ खड़ा होता है, देश उससे चलेगा। और यहाँ पर बड़ी विडंबना है कि चंद नेता वोट बैंक बनाने के लिए जातियों का सहारा लेते हैं, जातिगत वो बातें करते हैं और जातिगत बातें करके वो उस जाति के नेता बन जाते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इसीलिए हमारे यहाँ पर वैसी विडंबना है। हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ों ने कहा कि इस देश का सिस्टम खराब हो जाएगा, वो वास्तव में बात सही है, सिस्टम खराब है। जबकि एक जनप्रतिनिधि को ये आवाज़ उठानी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर कि मेरे क्षेत्र में इतने केस सॉल्व हुए, इतने केस सॉल्व नहीं हुए, इतने केस रजिस्टर हो गए, इतने केसों में पुलिस ने एफआईआर लगाई, इतने केसों में पुलिस ने लापरवाही बरती, इतनी एक्सीडेंटल घटनाएं हुई, इतनी एक्सीडेंटल घटनाओं की तुरंत कार्रवाई हुई, इतनी एक्सीडेंटल घटनाओं की तुरंत कार्रवाई नहीं हुई। मेरे विधानसभा क्षेत्र में तहसील में इतने केस रजिस्टर हुए, इतनी जनसंपत्तियों का निपटारा हुआ, इतने अभी बाकी हैं, तहसील में इतना कार्य नहीं हुआ, तहसील में इतना कार्य बाकी है, विकास कार्यों में सड़कें इतनी नहीं बनी और सड़कें इतनी बनने की आवश्यकता है, शिक्षा के कार्य में अभी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, अभी इतनी आवश्यकता है, डॉक्टरों की टीम अभी इतनी नहीं है, हमारी इतनी ज़रूरतें हैं। मुद्दे ये होने चाहिए, लेकिन यहाँ मुद्दे 1000 साल पुरानी जातियों के, 500 साल पुरानी जातियों के, उसने फलाना काम किया, छत्तीय ने फलाना काम किया, अरे वो लड़ गए, मर गए, वो चले गए, वो आगे पीछे की बात है। आप उन पर क्यों विराजमान बातें करते हो?
और जब बात सत्य की आती है तो आप कह देते हो फौरन के राम पैदा नहीं हुए, कृष्ण पैदा नहीं हुए। और जबकि एविडेंस है हमारे पास और पूरा दुनिया जानती है कि हाँ राम भी पैदा हुए और कृष्ण भी पैदा हुए। नासा वाले बेवकूफ़ नहीं है वे लोग जो सबसे पहले उन्होंने वो कृष्ण पर और राम पर अपनी उन्होंने रिसर्च की है और उन्होंने इसको खोजा है और वो उनके नाम से काम भी करते हैं। इस बात की तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह की जब व्यवस्था बनेगी, जनप्रतिनिधि को केवल वही मुद्दे बोलने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर जिनकी उस क्षेत्र में डिमांड है। लेकिन यहाँ जातिगत बातें करते हैं, जो जातिगत बातें करें उस पर राजद्रोह की धारा लगनी चाहिए। तब हमारे देश का सिस्टम पटरी पे आएगा, तब ये काम सुधरेगा, ये काम चलेगा। और अभी तक जो चर्चा हमारी होती है ये सब व्यर्थ होती है। हमारा समय बहुत कुछ अनावश्यक पार्लियामेंट में या विधानसभा में व्यतीत होता है, केवल इसलिए क्योंकि वहाँ वे लोग पहुँचते नहीं। एक तो जो मुद्दे वाले उठाने वाले लोग हैं उन्हें नेता नहीं बनने देते इस देश में लोग, उन्हें तरह तरह से प्रचारित किया जाएगा। हमारे देश में कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग यहाँ पैसे वाले होते हैं, लंबी गाड़ियाँ वाले होते हैं, उन्हें ही नेता बना जाता है। हमारे यहाँ पब्लिक में जो सोच एक डेवलप होनी चाहिए वो हमारे यहाँ अभी सोच में वो विकसित हुई नहीं है। ये भी एक हमारे यहाँ नेगेटिविटी है। तो मैं जो देखता हूँ कि आज जो हमारे देश में बंगाल में देखिए क्या हुआ, बंगाल में वहाँ कई मौतें हो गई, उसी को मुद्दा बना दिया और लोग वहाँ भिड़ गए। क्या इसलिए? तो ये जो हमारे देश में जो सिस्टम इस समय कार्य कर रहा है वो केवल लोगों की अज्ञानता और नेता नगरी का परिणाम है। नेता नगरी होती है और नेता नगरी की बदौलत लोग अपने अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए बयानबाजी करते और अपने अपने वोट बैंक को बयानबाजी करके वे अपने वोट बैंक को साधते और ये कार्य होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि जो होता है पूरी जनता का होता है और जनता का जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ वह समाज का एक अंग भी है। जो व्यक्ति सामाजिक नहीं है, समाज का कार्य नहीं करता, उन व्यक्तियों को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था में सबसे पहले जो जातिवाद है वो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जातिवाद का कोई भी रोल नहीं है। जातिवाद राष्ट्र के लिए घातक है और जातियाँ समय के अनुसार बदलती और बनती रहती हैं। लेकिन भारत में कुछ इतिहास जातियों का ज़्यादा रहा है। 2000 साल के करीब जातियों का इतिहास रहा है, तो जातियों को इतनी आसानी से लोग छोड़ते नहीं, जबकि जातियाँ कर्म के आधार पर होती हैं। आप देखिए 500 साल पहले जातिगत व्यवस्था थी, लोग जातिगत ही अपना जीवन यापन करते थे, तो उनकी जातिगत व्यवस्था बन गई। लोग जैसे कि धोबी कपड़े धोने का कार्य करते थे, उनसे उनकी जीवन प्रक्रिया चलती थी और उनकी जाति धोबी पड़ गई। गड़रिये जो थे वो उसका कार्य करते थे, गड़रिये का चरभाई का, तो उन्हें गड़रिया कहा जाने लगा, उससे उनकी जाति डेवलप हो गई। लेकिन आज गड़रिये जाति के लोग टीचर भी हैं, मेरे खुद मित्र हैं सैनी साहब। तो अब वो कहाँ गड़रिया रहे? जो व्यक्ति अध्यापक का कार्य कर रहा है, अध्यापक है, उसे आप कैसे कह सकते हैं वो गड़रिया है? वो तो अध्यापक हुआ, वो तो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है। तो हमें ये बात क्यों भूल जाते हैं कि भाई कर्म ही जाति है, और जब हम कर्म ही जाति है में सोचेंगे, विचारेंगे, कार्य करेंगे, तो फिर ये जाति का जो भूत है हमारे ऊपर से अपने आप उतर जाएगा। ये बात तुम्हारे मन में क्यों नहीं आती है? 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग अगर जातियों में ही बातें करेंगे और इन वोटों को जातियों के आधार पर देंगे, तो मैं समझता हूँ कि भाई दुनिया में हो सकता है तुमसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस बात को कौन समझाएगा तुम्हें? ये तो लोग वोट लेते रहेंगे
आप वोट बैंक बनते के इनका यूज होते रहो, लेकिन तुम्हें कौन समझाएगा सिवाय मेरे। अंत में मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। मैंने कहा भाई चलो, लोगों को देखते हैं, लोग सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। अरे भाई कहाँ खो रहे हो तुम? कर्म ही जाती है। जो काम करने लग जाओगे, दूध का काम करने लग जाओ, 4 पीढ़ी दूध का काम कर लें, दूधिया कहेंगे लोग। सब चौधराहट और ठाकुर साहब सब रखी रह जाएगी तुम्हारी। ऐसे ही आज तुम देखो, ड्राइवर एक नई जाति बन गई। 300 साल पहले ड्राइवर नाम की कोई जाति नहीं। डॉक्टर एक नई जाति बन गई। 300 साल पहले डॉक्टर कोई जाति नहीं थी। तो ये जो जातियां हैं, ये समय के अनुसार बनती और चलती रहेगी। मेन मुख्य बात यही है कि कर्म ही जाति है। जो आप कर्म करोगे वो आपकी जाति बन जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों की जो मानसिक सोच है उसे सही होने की ज़रूरत है। अब रही बात समाज कार्य की, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने समाज कार्य करे उसको तुम्हें नेता बनाना चाहिए। समाज कार्य अगर व्यक्ति अच्छा करेगा, उसका 10-20 साल समाज कार्य में गया, तो आगे की लीडरशिप भी वो अच्छी करेगा। तुम्हारी सोच कैसी है, तुम पैसे वालों को नेता बना देते हो, उनसे बाबूजी कह देते हो। अरे 800 साल मुसलमानों का शासन रहा, 200 साल अंग्रेजों का रहा, वो गुलामी वाली चीज़ तुम्हारी गई नहीं। तो यही पता नहीं कि तुम स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हो। हमें अपनी कमान, अपने समाज की कमान ऐसे व्यक्तियों के हाथ में देनी चाहिए जो उसकी बागडोर संभाल सके, उसे चला सके। जैसे गाड़ी में हम बैठे रहते हैं, एक ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, तो हमें अगर जानकारी हो जाए कि इस गाड़ी ड्राइवर पर गाड़ी नहीं चलेगी, तो क्या हम स्टेज में उसे बैठने देंगे? ऐसे ही लीडरशिप में अगर व्यक्ति सामाजिक नहीं है तो उसे लीडरशिप पे आप मत लाओ। आपने अगर पैसे को देख के या उसके किसी भारी भरकम अस्तित्व को देख के तुमने अगर उसे लीडरशिप में ले लिया, तो परेशानी तो वही होगी। क्योंकि सामाजिक व्यक्ति ही समाज को एक नई दिशा दे सकता है और सबका भला कर सकता है। और यही हाल है कि आज नेता नगरी ऐसी है कि वो वोट बैंक के चक्कर में तुम्हारी सही बात को भी पास नहीं होने देते इस देश में। परेशान कौन है? जनता। आज ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संसद में जो अमेंडमेंट हो रहा है, संसद में बिल पास हो रहा है, दोनों सदन उसे पास कर रहे हैं और उसे चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। क्यों भाई? फिर तो सुप्रीम कोर्ट, संसद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ही सारे काम हो जाएंगे। हमारे यहाँ जुडिशियल के लिए ये व्यवस्था नहीं बनी हमारे देश में कि तुम जो भी कानून बने संसद में उसको भी चैलेंज करो। सुप्रीम कोर्ट इन्हीं कार्यों को कर ले। कितने पेंडिंग में केस हाई कोर्ट में पड़े हैं, कितने जिलों में पड़े हैं, आपने एक वजन और डाल दिया। तो ये यहाँ पर जो ये चीज़ें होती हैं, ये हमारे राष्ट्र के हित में नहीं। और मैं तो इन बातों का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं। हमें इन बातों के लिए इस संसद में इतना खर्चा होता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी न्यू रिव्यू आने की भी ज़रूरत है। अभी हाल ही में तुमने घटना देखी होगी, हाई कोर्ट के जज साहब थे, उनके घर कितना पैसा मिला, कहाँ से आए हुए पैसे? एक नेता ने बोला पूरे देश के अंदर, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया है जजों को हटाने की। ये क्यों भूल जाते हो आप? उस समय तो कपिल सिब्बल चुप रहे, क्योंकि वो जानते। क्यों चुप रहे भाई? तुम्हें तो उस पर विचार करना चाहिए था। 1500 करोड़ रुपए मिले, क्यों नहीं हल्ला काटा तुमने? क्यों अनशन में नहीं बैठे आप? अगर सरकार कुछ नहीं कर रही थी तो
आप तो अनशन में बैठते, आप तो विरोध में थे, आप तो विपक्ष का कार्य कर रहे, आप लाल किले पर बैठते धरने पे, आप महाभियोग प्रक्रिया का समर्थन करते, महाभियोग प्रक्रिया लाते, हल्ला मचाते। साहब ये संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि आप जानते हो कि सिस्टम ऐसा ही है। तुम तो केवल एक बात ही कर सकते हो, वो है लोगों को बहकाना, वो भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। उसमें हल्ला मचाने में आप आगे रहते हो, वोट बैंक बना रहना। कितने दुर्भाग्य की बात है। अगर डॉक्टर राजनीति करेगा तो मरीज तो मर जाएगा। ऐसे ही अगर राजनीति ये नेता लोग ऐसे करेंगे तो जनता तो परेशान होनी है, क्योंकि तुम्हें तो सही बात तो बोलोगे नहीं जिसकी जरूरत है। ये दुर्भाग्य है। और देश के सिस्टम को चलाने के लिए इन सब बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता। हमारे यहाँ जातिवाद में रहकर ऐसे कार्य होंगे तो फिर देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। विश्वगुरु बनने के लिए भारत के नागरिक के रूप में ही कार्य होनी चाहिए। भारत के नागरिक के रूप में कार्य होकर देश को आगे बढ़ाना होगा, सामाजिक लोगों को आगे करना होगा और सामाजिक लोगों को आगे करके उन्हें लीडरशिप में लाना होगा। ये अगर थोड़ी बहुत उम्मीद है तो वो केवल बीजेपी आरएसएस ही मेन लोगों का पक्षधर नहीं हो जो बीजेपी में इस समय काम कर रहे हैं। अभी इनमें भी बहुत अच्छे लोग आने की ज़रूरत है जो सामाजिक हो, तब ये लीडरशिप अच्छी बनेगी और तब भारत विश्व गुरु की ओर चलेगा। रास्ता इन्हीं से निकलेगा। दूसरी पार्टी तो बहुत दूर है, वो तो जाति के आधार पर वोट बैंक अपना साधती हैं और राजनीति करती हैं, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो। केवल जातिवादी राजनीति करती हैं, जातिवादी विकास किया उन लोगों ने। मैं उनका बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ। जातिवादी विकास से हमारे राष्ट्र का विकास संभव ही नहीं है। इसलिए देश में जातिवाद का विनाश होना चाहिए। देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जातिवाद को छोड़कर राष्ट्रवाद को अपनाना होगा। देश को आगे बढ़ने के लिए जातिवादी मानसिकता को हमें त्यागना होगा और हम एक नागरिक की भांति सोचेंगे और जाति के विषय में ये विचार करेंगे कि ये तो समय के अनुसार बदलती चलती रहती है, हम सब नागरिक हैं। और इस देश में नई लीडरशिप आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उनको लीडरशिप में लाना पड़ेगा, तब ये व्यवस्था सही होगी। और इस कार्य को अगर कोई कर सकता है तो वो आरएसएस ही कर सकता है और कहीं किसी में ताकत नहीं। तो हमारी तो मुहिम चल रही है, हम तो कर रहे हैं इस कार्य में, इसी कार्य में लगे रहते हैं। देश में जातिवाद को छोड़ना चाहते हैं, लोगों के दिमाग से इस जातिवाद के भ्रम को निकालना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और नई सोच के साथ इस देश में आगे प्रगति आएगी, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। तब हम कह सकते हैं कि अब भारत विश्व गुरु के रास्ते पर चला है। और जब तक ये जातिवाद पर वोट चलती रहेंगी, भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि नई लीडरशिप का आना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ संविधान संशोधन होते, ठीक है, संविधान संशोधन होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में अगर कोई बिल पास हुआ है, बहुमत से पास हुआ है, एक प्रोसीजर से पास हुआ है, तो फिर उसका पालन करना माननीय कोर्ट का दायित्व है, क्योंकि संसद का काम ही कानून बनाना है और फिर उस कानून का पालन करना सभी कोर्टों का, सभी भारत के नागरिकों का ये दायित्व होता है, क्योंकि ये संसद का कानून है। तो इस बात को अधिक से अधिक फॉलो करो और अधिक से अधिक प्रसारित करो, दूसरे लोगों को भेजो, वीडियो को शेयर करो। भारत माता की जय।